ऐसा जान लेना चाहिए कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। और कर्मों का भी इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम कर्म के बल पर हर चीज हासिल कर लेंगे। नहीं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, इतना भी मत सोच लेना। कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, लेकिन फल पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म तो इस समय तुम कर रहे हो, पीछे का प्रारब्ध तुम्हारा क्या क्या पीछा करेगा कोई जानता, आप उसको नहीं जानते हो। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। इसलिए कहा क्योंकि कर्मों का अभिमान हमें दुख देता है। इसलिए जीवन मिला है तो कर्तव्य तो करना ही होता है, लेकिन इसका अभिमान करके हम जीव दुखी हो जाते हैं और कर्मों के बंधन में और आवागमन के चक्कर में जीव फंसा रह जाता है। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए जीव को अग्रसर होना चाहिए। तो हम अभी चल रहे हैं माया का ये संसार ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, इस प्रसंग की एक भजन थोड़ा सा। भक्ति कर ले श्री राज की हंस हंस के, भक्ति कर ले श्री राज की हंस हंस के, भक्ति कर ले श्री राज की हंस 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 के हो, हंस हंस के हो, हंस हंस के हो, हंस हंस के भक्ति कर ले श्री राज की हंस हंस के। भक्ति कर ले श्री राज की हंस हंस के, भक्ति कर ले श्री राज की हंस हो गए बड़े बड़े बलवीर, जल गए अग्नि बीच शरीर, हो गए बड़े बड़े बलवीर, जल गए अग्नि बीच शरीर, मार काल बलि हंस हंस के, मार काल बलि तीर उनको हंस हंस के, भक्ति कर ले श्री राज की हंस हंस करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए, करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए, पीछे दोनों ही चढ़ गए, अल बस बस के पीछे दोनों ही चढ़ गए, अल बस बस के, भक्ति की हंस हंस और सुंदर साथ मत वाला पीले राज नाम का प्याला, सुंदर साथ मत वाला पीले राज नाम का प्याला, होगा हृदय में उजियाला, हंस के होगा हृदय में उजियाला, रोटी हंस के, भक्ति कर ले श्री राज की हंस हंस के, भक्ति
चले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। पर माया में हम इस तरह से व्यस्त है कि कौन आत्मा है कौन परमात्मा है कुछ पता नहीं। यहाँ भजन में आया था, करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए। संसार में खूब पुण्य लोग कर रहे हैं, कोई दान दे रहा है, कोई जग कर रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हजारों पुण्य किए जा रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई कुआं, नाना प्रकार के सामाजिक काम कर रहे हैं। हाँ वो भी कुछ कर रहा है। लेकिन कौन सा कार्य ऐसा है जो आपको मुक्ति प्रदान करे, आत्मा का कल्याण करे? करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए और करके पाप नरक में पड़ गए, पीछे दोनों ही उजड़ गए। अगर कहा गया कि 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई पूरा कर लेता है तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या स्वर्ग लोक अखंड है? तो नहीं। स्वर्ग का सुख अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा पुण्य छिन्ने मृत लोकम विश्यन्ति। जब स्वर्ग का पुण्य जब क्षीण होता है तो जीव या जो देवता बनकर जो भोग भोगते रहते हैं उनको मृतलोक में आना पड़ता है। इसलिए पुण्य छिन्न मृतलोकम विश्यन्ति, यानी देवताओं का पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो फिर उसे मानव के योनियों में अर्थात 84 लाख योनियों में फिर आकर के उन जीवों को भटकना पड़ता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा यह तन कारा फला विषाए न भाई, स्वर्ग स्वंत अंत दुखदाई। क्या कहते हैं? तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। कहते कि मानो तन पाने का मतलब इतना ही नहीं है कि ये संसार के पुण्य केवल करते रहो, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, ये सब संसार के पुण्य करके अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति भी कर लो तो कहते हैं कि वह अंतिम में क्या है? दुख दाई। इसलिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान आत्मबोध जब तक जिस जी को नहीं हो जाता है तब तक जो है ये संसार के बहुत कर्म धर्म करो, इससे जीव का कल्याण नहीं होता। अभी तो क्या है हमारे घरों में, हर घरों में देखता हूँ हजारों का एक मुड़ी यहाँ बनता है, 2 मुड़ी वहां बनता है, 10 को कैलेंडर टांग दिए हैं, एक अगरबत्ती उठाते हैं, उठाते पूरा एकदम लगातार दिखाई चालू कर दिए, सब जगह मंत्र पढ़ना चालू कर दिए। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, लास्ट में कहते सर्व मम देवा देवा, सब कहते सबकी पूजा कर लिए। कितना कैलेंडर रखोगे, कितना फोटो रखोगे, घर में बहुत रखोगे, 8 को 10 को 20 को, इससे आगे आप क्या रखोगे? पर क्या ये परमात्मा लोग हैं? अरे ये देवता लोग हैं, ये परमात्मा के नौकर चाकर है, ये हेड पावर मालिक नहीं है। इन लोगों के बस के बात नहीं है कि आपको मुक्ति देंगे, ये मुक्ति देने वाले नहीं है। इनका नाम है देवता, ये परमात्मा नहीं है, देवता है। आपको देने के लिए परमात्मा ने बनाया है सूर्य देवता। सूर्य देवता है कि नहीं? इसलिए कि अगर सूर्य ना उगे
तो हमें एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो सूर्य का उगना जरूरी है। तो सूर्य को देवता के रूप में कहा, सूर्य देवता, वायु देवता। हवा ना बहे तो कैसे हम चलेंगे, कैसे जिएंगे? तो ये लोग देवता लोग हैं, आत्मा के पति परमात्मा नहीं है। और कल्याण किससे होगा? आत्मा का जो मालिक परमात्मा है उससे कल्याण होता है। इन देवताओं से हमें संसार की क्रिया प्राप्त होती है, संसार मिलता है, संसार की व्यवस्था चलती है। लेकिन आत्मा मुक्ति अगर चाहिए तो उसके लिए तो परमात्मा के शरण में हमको जाना पड़ेगा।